तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, पेनी के अल्टीमेट स्वॉर्ड मूव के सामने कॉन्वे का द ग्रेट कटर मूव टिक नहीं पाया और वहीं पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और कॉन्वे मुंह के बल नीचे गिर के उसके नाक से खून बहने लगता है। उसके बाद भी कॉन्वे उठकर बैठता है और इधर चियारा सोचती है कि वो सिर्फ सख्त होने का नाटक कर रही है और तभी कॉन्वे का मुंह से खून बहने लगता है। अचानक से कोई बोलता है कि क्या तुम मैच जीतना चाहता हो? तो इस एपिसोड की शुरुआत में फिर से कॉन्वे टेलीपोर्ट होकर उस स्वॉर्ड गॉड के पास चले जाते हैं। कॉन्वे उस स्वॉर्ड गॉड को कहता है कि तुम यहीं पर रुको और रुककर मुझे उस लड़के से पीटते हुए देखो। तुमने मुझे मदद क्यों नहीं किया? तो फिर स्वॉर्ड का ऑनर कहता है कि तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? ये तुम्हें हो, तुम्हारे लापरवाही की वजह से ये हो रहा है और वैसे भी मैं एक आत्मा हूँ और ऐसे कल्टिवेटिंग गेम में कोई चीटिंग सिस्टम नहीं है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? फिर कॉन्वे पूछता है कि आप मुझे पहले चेतावनी क्यों नहीं दी? तुम बस यहाँ बैठे रहो और मुझे आग में कूदते हुए देखो। स्वॉर्ड का ऑनर कहता है कि मैं झप्पी ले रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवकूफ हो। ये बात जैसे ही कॉन्वे सुनता है, ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कॉन्वे का गुस्सा देखकर स्वॉर्ड का ऑनर कहता है कि डोंट टच मी, पूरे आदमी को कुछ रिस्पेक्ट करना सीखो। और उसके बाद कॉन्वे स्वॉर्ड का ऑनर का कलर पकड़ता है और स्वॉर्ड का ऑनर कहता है कि हे रुको, होल्ड ऑन, तुम्हें जीतने की अभी भी उम्मीद है। अगर तुम नहीं मारोगे मुझे तो मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ। यह सुनकर कॉन्वे उसको पीछे की तरफ धक्का देकर कहते हैं कि अभी बताओ मुझे। तो फिर स्वॉर्ड का ऑनर कहता है कि आजकल के यंग लोग बूढ़े लोगों को सम्मान देना भी नहीं जानते। बाय द वे, तुम्हारे पास रक्त हथियार है जो मेरी नो एज स्वॉर्ड से भी बेहतर है, तुम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किए हो? तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं किया, देखो मेरे साथ कोई गड़बड़ मत करना। तो फिर ऑनर कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल आपके पास है कुछ चुड़ैलों से एक टॉप लेवल का हथियार जो दक्षिण के पहाड़ों में लोगों के बीच अच्छे तरह से जाना जाता है। फिर से कॉन्वे उसको पकड़ता है और कहता है कि नहीं, मैं कंज्यूम सीट से हूँ, मेरे पास ऐसा हथियार कैसे हो सकता है? देखो ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये मैच जीतने के लिए कुछ ट्रिक सिखाओ। तो फिर स्वॉर्ड का ऑनर कहता है कि ओके ठीक है, पहले तुम तुम्हारा हाथ हटाओ, पहले मुझे छोड़ दो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये ओपन कैसे इस्तेमाल करना है, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो कॉन्वे कहते हैं कि सिर्फ बताओ मुझे। तो फिर ऑनर कहते हैं कि ठीक है, जस्ट तुम्हारा आंखें बंद करो और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। कॉन्वे उसका आंखें बंद कर लेता है। कॉन्वे शांति से ध्यान पर बैठता है और स्वॉर्ड के ऑनर कहता है कि राइट, जस्ट ऐसे ही करते रहो, इस मैजिकल पावर को फील करो, स्लो डाउन। और कॉन्वे कहते हैं कि मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। स्वॉर्ड के ऑनर धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और कहता है कि क्या तुम कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हो? कॉन्वे को एक पीछे जोर से लात मारता है और कहता है कि हाँ तुम सही हो। कॉन्वे कहता है कि यू लायर, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और स्वॉर्ड के ऑनर कहता है कि देखो तुम्हारी पावर को तुम्हें खुद महसूस करना पड़ेगा, मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ? तुम मुझको विश्वास ही नहीं करते और तुम मुझे मारना भी चाहते हो। अगर आप पीटना नहीं चाहते हैं तो टॉलिया फेंक दे, लेकिन आप अगर जीतना चाहते हैं तो आपको खुद को एक साथ लेना होगा और जितना हो सके उतना बेहतर करने की कोशिश करना होगा, शायद आपको रास्ता मिल जाए। तो उसके बाद कॉन्वे को दिखाया जाता है और कॉन्वे सोचता है कि उसका साहस कैसे हुआ मुझे किक करने की। और तभी उसके बाद पीछे से एक पेनी कहती है कि क्या अब अभिमन्यु कॉन्वे कहाँ है? आप अभी एक गरीब कुत्ते की तरह जमीन पर क्यों पड़े हैं? कल बार में जो कॉन्वे था वो कहाँ गया? तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि अरे बाप रे, क्या भयानक महिला है। तो मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि मैंने तुम्हें मुझसे केवल इसलिए पीटने दिया है क्योंकि मैं ज्यादा तैयार नहीं था, ज्यादा एक्साइटेड मत बनो। तो फिर पेनी कहती है कि आप अभी भी बात करना बंद नहीं करोगे ना? फिर कॉन्वे कहते हैं कि रुको बहन रुको, मैं बस बात कर रहा था, मैं सच में और नहीं ज्यादा बात करूं। और तभी अचानक से कॉन्वे के सामने एक ब्लास्ट होता है। तभी अचानक से कॉन्वे के हाथ में पावर आने लगता है। तो कॉन्वे सोचता है कि ये पावर कहाँ से आ रहा है? और तभी कॉन्वे उसके स्वॉर्ड को हाथ में लेता है और कहता है कि हाँ तो बहन, मैं तौलिया फेंक नहीं वाला था, लेकिन तुम मुझे उसका दिया, सच में तुम्हें ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। पेनी फिर से कॉन्वे के ऊपर अटैक करती है और कॉन्वे ऊपर की तरफ जाम करके भाग जाता है। और कॉन्वे सोचने लगता है कि हालांकि मुझे कहीं से भी अभी तक पावर नहीं मिली, मैं जब तक उसकी अल्टीमेट स्वॉर्ड पावर को नहीं तोड़ता तब तक मैं नहीं जीत सकता। तभी कॉन्वे उसके बाद 7 स्टार डीपर्ट किलर को इस्तेमाल करता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाता है और मास्टर जिलो सोचता है कि 7 स्टार डीपर्ट किलर ये कैसे पॉसिबल है? ये देखकर जेबिन रिचल को कहते हैं कि रिचल ऐसा नहीं कि अब अभी तक 7 स्टार डीपर्ट किलर में महारत हासिल नहीं किया है। तो रिचल कहते हैं कि इस ट्रिक पर मास्टर होने के लिए इस यंग ताजुम में एटलस लेवल 8 पर होना पड़ेगा और ये है साइलेंट स्टेट। लेकिन वो कैसे मास्टर बन गए? 7 स्टार 8 डायरेक्शन सीजन चेंज यूनिवर्स 8, ये कैसे पॉसिबल है? कॉन्वे तुम इस ट्रिक पर महारत नहीं हासिल कर सकते। अब पेनी सोचती है। बाद कॉन्वे डीपर्ट 7 ग्लैमर इस्तेमाल करता है और पेनी भी अल्टीमेट स्वॉर्ड मूव को इस्तेमाल करता है बॉडी के खिलाफ और दोनों की पावर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगता है, आपस में टक्कर खाता है। लेकिन पेनी को इसको रोकने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी और तभी कॉन्वे डीपर्ट 6 सनसेट और डीपर्ट 5 जेड को इस्तेमाल करता है और पेनी उसे इससे ज्यादा और इसे रोक नहीं पा रही थी। उसके बाद कॉन्वे फिर से डीपर्ट 2 मिरर, डीपर्ट 3 फेस और डीपर्ट 4 मेश्योर इस्तेमाल करता है और एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और चारों तरफ उछाला ही उछाला हो जाता है। और ऊपर से कुछ डिसाइबल सोचने लगते हैं कि पेनी क्या वो ठीक है? और पेनी ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगती है। सोचता है कि क्या मैं हार गया? क्यों? और फिर लास्ट वन डीपर्ट 1 टू बी। फिर कॉन्वे वहां से जाम करके पेनी की तरफ जाने लगता है। ऊपर से कुछ डिसाइबल सोचने लगता है कि डूड ये अभी तक नहीं रुका, ए स्टॉप ही, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? और इधर चेहरा भी कहता है कि
ए कॉनबे अबे रुक जाओ, तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, अगर तुम फिर से ऐसा करते हो तो वो मर जाएगी। लेकिन कॉनबे ऐसा कुछ भी नहीं करता है और पेनी को जाके कैच कर लेते हैं और उसे सेफ नीचे लैंड कराता है। पेनी उसको देखकर कहती है कि मैं हार गई और तभी सभी लोग ऊपर आ जाता है पेनी को लेने और अनाउंस हो जाता है कि द विनर इज कॉनबे येट्स। और इधर चियरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हे मेरे पास अभी बहुत सारा पैसा है। तभी अचानक से कॉनबे के मुंह से खून निकलता है और कॉनबे सीधा नीचे गिर जाता है और चियरा कहती है कि हे मेरा मनी ट्री, तुम मर नहीं सकते हो। तभी सभी लोग कॉनबे को पुकारते हैं, हे कॉनबे कॉनबे, लेकिन कॉनबे कुछ भी जवाब नहीं देता है। और तभी बेली उसे चेक करने जाती है। वो चियरा कहती है कि उसका सांस बहुत ही वीक है या वो मरने वाले हैं। चियरा को कहते हैं कि डोंट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे उसका एनर्जी बाहर गया है, वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए खुद को फोर्स किया डीपर्ट किलर को इस्तेमाल करने के लिए। अगर वो मर भी गया तो कोई बात नहीं, ये वो डिजर्व करती है। देखो वो इतना जल्दी नहीं उठेगी। उसका दोस्त कौन है, देखो उसको घर ले जाओ और उसको थोड़ा रेस्ट की जरूरत। देखो अगर वो यहाँ पर सोता रहे तो उसको ठंड लग जाएगा और उसका पैंट से मन निकल जाएगा। अभी एक डिसेबल्स ब्रदरजू को कहता है कि ब्रदरजू तुम उसका बेस्ट फ्रेंड हो, तुम उसे घर ले जा सकते हो। तो ब्रदरजू कहता है कि हे व्हाट डू मीन। तो ये लोग आपस में झगड़ने लगे ये लेकर कि कॉनवे को कौन घर लेकर जाएगा। ब्रदरजू कहता है कि मैग उसका बेस्ट फ्रेंड है और मैग कहता है कि सैम उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर बेली सोचने लगती है कि ये मेरे लिए नया है कि उसका दोस्त भी है। तभी चियरा कहती है कि जो कोई भी इसे घर भेजेगी उसे ये ग्रीन जेट ब्रेसलेट मिली। और जब ये बात वो लोग सुनता है तभी आपस में फिर से झगड़ने लगी ये लेकर कि मैं अभी कॉनवे को घर ले जाऊंगा। और तभी चियरा के हाथ से बेली वो जेट छीन लेती है और बेली कहती है कि समय का वेट मत करो, मूव, मुझे रास्ता दिखाओ। देखो मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड के बारे में मैं मास्टर को ये नहीं बता सकता हूँ कि उसका जल्दी जुकाम हो गया है। और ये सुनकर चियरा कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड इतना जल्दी बदल गई। और उसके बाद सीन चेंज होता है और ब्रदर मूव को दिखाया जाता है। तो ब्रदर मूव कहता है कि मैं बहुत ही हैरान हूँ, जंगन सीट्स में इस जनरेशन का बहुत ही उन्हें लड़का और लड़की है। तो फिर मास्टर जिलो को बोलता है कि जिलो क्या ये सच है कि 15 साल के बच्चा आपको पहाड़ के नीचे मिला था। तो फिर मास्टर जिलो कहता है कि हाँ ये सही है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो ब्रदर मूव। तो फिर ब्रदर मूव कहता है कि नहीं मैं जस्ट शॉक हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि डीपर्ट किलर को मैनिपुलेट करने के लिए लेवल 5 पर होना जरूरी है। वो बच्चा सिर्फ 15-16 साल का है, वो 10 साल से ज्यादा समय तक कल्टीवेट नहीं किया है। ये इतना इनक्रेडिबल है कि वो ये सब ऐसे कर सकता है। उसके बाद लीडर को एक मास्टर कहती है कि मुझे लगता है कि इस कंपटीशन में टॉप 3 में सभी कंगन संप्रदाय से होंगे। फिर लीडर सिस्टर सू को कहती है कि देखो सिस्टर सू, हालांकि बच्चे ने डीपर्ट किलर पर मास्टर बन गई है, लेकिन उनके विटेलिटी काफी कम है। वो ट्रिक यूज करने के बाद पास आउट हो जाएगा। देखो उन लोगों को इसमें सच में मास्टर बनने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। उसके बाद सीन चेंज होती है और बेली को कॉनवे को लेकर आते हुए दिखाई जाती है और एक लात मार के दरवाजा खोलती है और ब्रदर जू को पूछते है कि इसको कहाँ रखूं मैं। तो ब्रदर जू कहता है कि यहाँ पर रखो। फिर उसके बाद कॉनवे को उस बिस्तर पर लेटा देती है और बेली कहती है कि वो कितना हैवी है, देखो गाइस अभी मैं तुम लोगों को सौंप देती हूँ उसे, मैं जा रही हूँ। तो फिर ब्रदर जू चियरा को कहता है कि मैं जिले को उसका मन शांत करने के लिए कहूंगा और चियरा कहती है कि डोंट वरी मैं हूँ यहाँ। तो फिर ब्रदर जू कहते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो हमें बुलाना और ये कहकर ब्रदर जू वहां से चले जाता है। तो गाइस ये एपिसोड